अशोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए सवाल यह है कि जिस तरह से अभी तक परिस्थिति जा रही है, कोरोना एक समस्या है, लेकिन उसमें तो झोंक ही दिया था और जब चुनाव का ऐलान हुआ था सबके मन में ये आशंका थी कि कितना पालन होगा कितना नहीं होगा, और आज यहाँ पहुंचते पहुंचते देखिए क्या से क्या हो गया। कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन तो इलेक्टोरल बूथ्स पे हमको दिखाई दे रहा है, और अर्बन एरियाज में अगर कुछ कहें तो अर्बन एरियाज में भी उसका वायलेशन हो रहा है। और गांव की बात अगर आप सोचें अंजना, तो गांव में जहां ग्लव्स नहीं है, वोटिंग के लिए लोग उतने अवेयर नहीं है, वहां जो स्थिति बनेगी चुनाव के बाद, और इस तरह से मिक्सिंग जो हो रहा है, रैलीज में लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा कई रैलीज में लोग इस तरह से जमा होते हैं जहां किसी चीज का फॉलो नहीं किया जाता है गाइडलाइंस को, तो एक संभावना बनती है कि आफ्टर चुनाव के बाद एक कोरोना के केसेस में काफी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनने की संभावना दिख रही है हमको। जी संजय जी। बिल्कुल मुझको लग रहा है जिस तरह के कोरोना का गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया जा रहा है, हाँ। और वो लगता है कि कोरोना की संख्या और बढ़ेगी, और अभी भी आ रहे रिपोर्ट ऐसे। लेकिन इसको मैं जरा पॉलिटिकल ट्विस्ट देती हूँ, इससे किसको फायदा हो सकता है और किसको नुकसान? मतलब किसका वोट बैंक ऐसा है जो हर हाल में जाएगा ही जाएगा, और क्या जो शहरी है, जो मतलब वेल टू डू जिसको कहते हैं, जो अमीर है, वो जरा परहेज करेंगे? वैसा तो देखा गया है, अमीर और बड़े लोग हैं तो वो थोड़ा परहेज तो करते हैं, मगर देखिए इसमें हर एक राजनीतिक दल के साथ कुछ जात, कुछ समूह, कुछ कम्युनिटी हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, और हर एक अपने अपने समर्थक को उत्साहित किए हुए हैं। तो ये सब के लिए उमड़ के जा रहे हैं। इस लंबे कतार में आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन राजद का है, कौन जदयू का है, कौन भाजपा का है। हाँ। सब ने अपने समर्थकों में उत्साह भर दिया है और सभी उत्साह के साथ कतार में खड़े हो रहे हैं। एक सवाल अब मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, सुजीत आपसे शुरू करते हुए फिर नलिन जी के पास। कितनी जाति और कितना नौकरी, इस बार क्या आपको दिख रहा है? जाति वर्सेस नौकरी, जब ये मुद्दा, क्योंकि देखिए मैंने दोनों तरफ से भारी भरकम मुद्दा उठाया है। जाति भी कहते हैं बिहार में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वोट करते वक्त आखिरी में जाति पर, और इस पर जितना भी आप चर्चा कर लीजिए बात घूम फिर कर आती है। दूसरी तरफ नौकरी। देखिए अंजना, कल हम लोग नालंदा में थे, नीतीश कुमार का गढ़ है वो, उनका गृह जिला है, तो कई रैलियों में हमने देखा, हर जगह उन्होंने बातें कही, अपने विकास की बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिले। ये तमाम बातें हो रही थी, लेकिन पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी पब्लिक से, जो जनता थी कि सर नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेगा, तो पार्टी कोई भी हो, जाति कोई भी हो, सबकी जरूरत है रोजगार चाहे नौकरी। वो अलग बात है कि वोट डालते समय हम देखते हैं कि कौन किस जाति का है, हमारी जाति का, चलो हमारे लिए नहीं भी कुछ कर रहा है तो वोट डाल देते हैं, लेकिन जरूरत तो सबकी है, ये रोजगार चाहिए, तो आवाज आती है, ऐसी बात नहीं है। जाति वर्सेस नौकरी, कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा? देखिए पहले समझ लीजिए कि जब लोग जाति वर्सेस नौकरी की जब बात आती है तो उसमें होता क्या है कि जब लोगों के एस्पिरेशंस पूरे होते हैं तो उसी जातियों में लोग इकट्ठे होकर वोट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी जी जब 2 करोड़ नौकरी की देने की बात उन्होंने कही 2014 के चुनाव में, तो पहले कहा जाता है कि बीजेपी के पास केवल अपर कास्ट और बनिया का वोट है, लेकिन इसी यादव में से, उसी धार्मिकों में से सब लोग यूनाइट हो गए, अब वोट दे दिया उनको। तो एक्चुअली लोगों के दिमाग में अपना एस्पिरेशंस पूरा करना होता है, जो रिफ्लेक्ट होता है वोटिंग में, और यूनाइट कर जाता है, फिर आप जातीय गणित लगाने लगते हैं। हाँ। लेकिन एस्पिरेशन पूरा करना पहला बात होता है किसी के दिमाग में। हाँ। हमारी जरूरतें हैं पूरी करनी होती हैं, पहले दिमाग में यही होता है, मतलब उसके बाद जातीय गणित आता है। निजी जो उम्मीदें हैं, हाँ, वो आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होती हैं, तो लोग जाति से ऊपर उठकर या जाति लामबंदी करके फिर नहीं, मैं नहीं कह रहा, उसी जाति के रिजिडिटी के अंदर उस एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहाना लोग खोज लेते हैं।